हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, वो क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसके पहले हमने थोड़ा सा ब्रीफ देखा था अबाउट साउथ अफ्रीका एंड देन वी आर गोइंग कैरी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट साउथ अफ्रीका। कैसे अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पर डेवलप हुआ, उसके बाद कैसे वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने आज़ादी के लिए, अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ी, उन सब चीज़ों के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर सम टॉपिक्स आर ड्रा योर अटेंशन प्लीज़, लेट्स एंड सी द वाइट बोर्ड। फर्स्ट टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ उसके विषय हम पढ़ेंगे, उसके विषय में जानेंगे। देन केस अगेंस्ट द नेल्सन मंडेला, यानी जो साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, बाद में यहाँ के राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला, उन पर कौन सा केस चलाया गया ये पढ़ेंगे। देन ऑटोबायोग्राफी बाय द नेल्सन रिटन बाय नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था, उसका अध्ययन करेंगे। देन अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, इन सब चीज़ों के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो अंडर द फ्लैग ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को अपार्थाइड यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंडर के झंडे के तले, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में। यानी वहाँ पर एक कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स सभा होती है, मोस्टली कांग्रेस अमेरिकन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना, सभा करना। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले, यानी झंडे के नीचे आकर के, इस तरह से कह लें कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के तत्वाधान में या उसके रिप्रेजेंटेशन में साउथ अफ्रीकन फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, साउथ अफ्रीका के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। कब से? सिंस 1950 तक। क्लियर। फाइनली ऑन अप्रैल 26, 1994, यानी कि 26 अप्रैल 1994 को द न्यू फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज होस्टेड एंड इट बिकम द डेमोक्रेटिक कंट्री। और फाइनली अंत में 1994 में, 26 अप्रैल 1994 में द न्यू फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, एक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, एक नया फ्लैग होस्ट किया गया एंड इट बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस प्रकार साउथ अफ्रीका एक लोकतांत्रिक राज्य बन गया, एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण हुआ साउथ अफ्रीका के रूप में। कब? 1994, 26 अप्रैल 1994 में। और इंडिपेंडेंस की लड़ाई कब से शुरू की गई? 1950, मतलब लगभग 54 साल, 50 और 40, 44 साल मान के चलिए कि इतने 44-45 सालों तक चले लंबे संघर्ष के बाद तब जाकर के कहीं साउथ अफ्रीका अश्वेतों से फ्री हुआ, गोरों से फ्री हुआ। आगे देखते हैं। द यूरोपियन माइनॉरिटी, अब जो वहाँ पर यूरोपियन माइनॉरिटी थे, अंग्रेज थे, वाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू ऑपरेस द लोकल ब्लैक पीपुल, लगातार विरोध करते रहे। कौन? ये जो लोकल ब्लैक पीपुल था, इनका कौन? ये वाइट माइनॉरिटीज। साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। किसने? नेल्सन मंडेला ने। अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, यानी जो सरकार का अश्वेत यानी कि स्किन बेस्ड ऑन द स्किन डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को रेज्ड किया, अपनी आवाज़ को उठाया। कौन? साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। किसके लिए? ये जो स्किन डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ। लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, मजदूर संगठन और अन्य कम्युनिस्ट पार्टी आल्सो ज्वाइंट इन अगेंस्ट, किसके खिलाफ इकट्ठा हो गई, जुड़ गई?
द वाइड्स अंडर द फ्लैग ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि बहुत सारी मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी ये सब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग के अंडर में आ करके अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गई, ज्वाइंट हो गई और उन्होंने गोरों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इलेक्शंस वेयर कॉल्ड इन 1994, 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए। व्हिच पॉपुलर अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला ओन, जिसमें प्रसिद्ध पॉपुलर नेता नेल्सन मंडेला विजयी हुए। इलेक्टिंग हिम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और खुद को प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया उनको। आप इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका यानी स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में कौन चुना गया? नेल्सन मंडेला को चुना गया। तो ये एक संघर्ष था, साउथ अफ्रीका कैसे फ्रीडम के लिए लड़ा, अपने स्किन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, इसकी चर्चा हमने की। अब केस अगेंस्ट नेल्सन मंडेला, अंग्रेज चुप नहीं बैठे थे, अंग्रेजों ने भी अपनी कहानी खूब ज़बरदस्त शुरू की। उन्होंने नेल्सन मंडेला के ऊपर भी बहुत सारे केस लगाए। तो कौन सा केस था? एक केस था उनके ऊपर लगाया गया था राष्ट्रद्रोह का केस। आइए देखते हैं। नेल्सन मंडेला वाज ट्राइड एंड ग्राउंड ऑफ टियरसन। नेल्सन मंडेला को किसके साथ ट्रायल किया गया? उनको अपराधी घोषित किया गया। कौन सा बेस बना करके, कौन सा ग्राउंड लिया गया? तो टियरसन का ग्राउंड लिया गया, यानी कि राष्ट्रद्रोह। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला के ऊपर राष्ट्रद्रोह का ग्राउंड लिया कि भाई आप देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, है ना। अच्छा, भारत में बताइएगा कि 1919 में एक कानून बनकर आया था जो राष्ट्रद्रोह के कानून के नाम से ही जाना जाता है। उस कानून को क्या नाम दिया गया था? और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, उसको किस महापुरुष ने कहा था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा एक्ट आया 1919 में जिसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। वो भी इसी राष्ट्रद्रोह कानून से मिलता जुलता था, साउथ अफ्रीका वाले। आगे देखते हैं भाई। नेल्सन मंडेला हु वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास दे दिया गया। किसको? नेल्सन मंडेला को, अलॉन्ग विद 7 अदर लीडर्स। और इतना ही नहीं, उनके साथ 7 जने औरों गए, बाड़ा अपनों गए, 4 हाथ पगाव लेके गई। मतलब नेल्सन मंडेला तो गए ही गए, 7 और लोगों को भी क्या कर दिया गया? लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया, आजीवन कारावास। इन 1964, 1964 में किस लिए? फॉर अपोजिंग द कंट्रीज एपार्थाइड रिजीम। किस लिए भाई आजीवन कारावास 1964 में? अरे इसीलिए कि उन्होंने क्या किया था? एपार्थाइड रिजीम, जो नस्ल भेद था चमड़ी के आधार पर, गोरे और कालों के आधार पर, उसका विरोध किया था। किसने? उस रिजीम का, उस सिस्टम का विरोध किया था नेल्सन मंडेला ने। इसलिए उनको 1964 में आजीवन कारावास दे दिया गया। स्पेंट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकास मोस्ट फ्रीड प्रिजन रेबंट आइसलैंड। उन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए। और कहाँ पर? रेबन आइसलैंड में वो जेल थी जहाँ पर वो अपने जीवन के 28 साल एक देशद्रोही के रूप में बिताए। देशद्रोही किसकी नज़र में? अंग्रेजों की नज़र में। जब नेल्सन मंडेला छूट कर आए उसके पहले देखिए क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी और उस जीवनी का नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष, या लंबा चले, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी कहानी, एक लंबा संघर्ष। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बीडी सावरकर की बुक का क्या नाम था जो उन्होंने आज़ादी के समय 1857 के स्वतंत्रता समय के लिखा था। भारत की पहली क्रांति के समय बीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप बताएंगे। महात्मा गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का भी आप नाम बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में एक पुस्तक लिखी थी जो बर्मा में है मांडले जेल, उस पुस्तक का आपने नाम लिखा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी क्या है? द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम,
स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष। अब अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें कौन कौन से प्राविधान किए गए इसको देखते हैं। अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट बोथ हिस्ट्री एंड द फ्यूचर। किस पर अध्ययन किया, किस पर चर्चा की? इतिहास के विषय में भी अध्ययन किया गया और भविष्य में आने वाली समस्याओं के विषय में, भविष्य में आने वाली उत्तरदायित्वों के विषय में जब संविधान अफ्रीका का बनने लगा तो उस पर काफ़ी लंबा डिस्कस चला। ऑन द वन हैंड, जहाँ एक तरफ इट इज़ अ सेक्रेड एग्रीमेंट, एक पवित्र बंधन था, दैट वी एज साउथ अफ्रीकन्स promise to each other that we will not allow a repeat of the cruel and oppressive history that has befallen us। उन्होंने कहा जो पीछे घटनाएं बीत गई हैं ऐसी घटनाओं को हम अपने संविधान में शामिल नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया था? वही स्किन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से हमें सीख लेना चाहिए और संविधान में ऐसी कोई चीज़ सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। अब इस संविधान में किया क्या गया? इट इज आल्सो अ मैनिफेस्टो, एक मैनिफेस्टो टू ऑफ आवर कंट्री बीइंग शेयर्ड इन रियल टर्म्स बाय ऑल इट्स पीपुल। एक जो मैनिफेस्टो होगा वो यहाँ के पीपुल के वास्तविक जीवन से संबंध रखेगा। वाइट एंड ब्लैक, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वोमेन हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस कंट्री कंप्लीटली बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, और ये देश किससे संबंध रखेगा? हम सबसे संबंध रखेगा। यानी हम सब इस देश से संबंध रखेंगे, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वोमेन हो, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। आफ्टर 2 years, 2 वर्षों के बाद, आप डिस्कशन, 2 वर्षों के डिस्कशन के बाद, एंड डिबेट और वार्तालाप, वाद विवाद के बाद, द कंट्री विच वाज कंडेम्ड वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस टिल 1994, यानी 2 वर्षों के लंबे संघर्ष और वाद विवाद के बाद वर्ल्ड वाइड फेमस ये संविधान बनकर के तैयार हुआ। कब? टिल 1994 तक। इज टूडे सीन एज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जो आज की डेट में लोकतंत्र का एक मॉडल बन गया। हमारे देश का संविधान भी क्या है? लोकतंत्र का मॉडल है। आप देखो, आपको हर लेवल पर अपने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व दिखाई मिलेगा। आर्टिकल 14 to 32 केवल इक्वलिटी की बात करती है। उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। माइनॉरिटीज़ को भी इक्वलिटी की बात करता है भारतीय संविधान। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगे थे, और भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरपर्सन कौन था, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन था। इसके बाद जैसे ही ये अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा वैसे ही हम अपने देश के संविधान के विषय में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया, और एक फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि विद्या धनम सर्वप्रधान धनम, विद्या धन सभी धनों में क्या है? प्रधान है। और ये जितना ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। अगर आपने इसको डिपॉजिट करने का काम शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये खर्च होने, मतलब ख़त्म होने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो वन मोर थिंग, वन अगेन टू रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट, नो डाउट। क्लियर? तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।